students, in our environment chapter, we have discussed about food chain and its component. The next important topic of this chapter is food chain and flow of energy. As you know that food is related with energy. Food मतलब हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं एनर्जी की, है ना. अगर हम फूड के लिए डिपेंडेंट है, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म जो है या हम फूड एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, क्योंकि उस फूड से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. सो एक्चुअली द फूड चेन इज फ्लो ऑफ एनर्जी है जो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है. यानी प्रोड्यूसर्स जो फूड जो हर्बीवोर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं जो प्रोड्यूसर्स से फूड ऑब्टेन करते हैं, वो उस फूड को एनर्जी में यूटिलाइज करते हैं. ठीक है. तो जो नेक्स्ट अभी जो हमारा टॉपिक है वो है फूड चेन एंड फ्लो ऑफ एनर्जी. फूड चेन एंड फ्लो ऑफ एनर्जी. ओके. सो फ्लो ऑफ एनर्जी मीन्स व्हाट? फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब जहां से फूड चेन स्टार्ट होती है. फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर्स से. वहां से एनर्जी का कंजप्शन शुरू होता है. कहां तक? डिकम्पोजर्स तक. यानी वो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल में जाती है. तो द फूड चेन्स आर मेड अप ऑफ स्टेप्स, है ना. हर स्टेप होती है फूड चेन के अंदर. उस स्टेप को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं. जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो एनर्जी स्टार्ट होती है सनलाइट से स्टार्ट होती है, जिसको कौन ऑब्टेन करते हैं? प्रोड्यूसर्स. ठीक है. प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. सो सनलाइट और प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. और हमने पढ़ा है कि कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस. इन फोटोसिंथेसिस दीज प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. दिस केमिकल एनर्जी इज बेसिकली फूड. ठीक है. तो ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद हर स्टेप में ये एनर्जी ट्रांसफर होती है और इस एनर्जी का फ्लो होता है. यहाँ पर सनलाइट के बाद जो स्टेप स्टार्ट हुई है इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. ठीक है. तो फूड चेन और फूड चेन इज मेड अप ऑफ वेरियस स्टेप्स और ट्रॉफिक लेवल. इन अ फूड चेन ऑलवेज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज प्रोड्यूसर. तो वहां पर जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो हमेशा प्रोड्यूसर्स ही होते हैं. यानी वो सोलर एनर्जी के हेल्प से अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. उसके बाद इन प्रोड्यूसर्स पे सबसे जो पहले डिपेंडेंट होते हैं हम वो मानते हैं हर्बीवोर्स डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. तो हर्बीवोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. ओके. फिर हर्बीवोर्स पे कार्निवोर्स या स्मॉल कार्निवोर्स डिपेंडेंट होते हैं. फिर टॉप कार्निवोर्स और हायर कार्निवोर्स या हायर ऑर्गेनिज्म जिनको आप बोलते हो. टॉप कार्निवोर्स बुक में लिखा हुआ है. तो टॉप कार्निवोर्स डिपेंड होते हैं. ठीक है. तो ये तो हो गई आपका फूड चेन, है ना. तो यहाँ पर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हो गया प्रोड्यूसर. हर्बीवोर्स क्या हो गए? थर्ड ट्रॉफिक लेवल. हर्बीवोर्स हो गए थर्ड ट्रॉफिक लेवल. So this food chain is made up of various steps, जिनको steps भी बोल सकते हो आप. ट्रॉफिक लेवल्स का साइंटिफिक वर्ड है, तो ट्रॉफिक लेवल्स भी बोल सकते हैं. जनरली अ फूड चेन इज मेड अप ऑफ 2 और 3 लेवल, समटाइम 4. लेकिन बहुत ज़्यादा मल्टीपल फूड चेन होती है या एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट या उनसे कनेक्टेड होता है, तो हम उसको फूड वेब कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया. उसके बाद फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया. हर लेवल में एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है. जैसे अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली सनलाइट की, तो सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है. उसका जो सोलर एनर्जी है, क्या प्लांट के लिए ऐसा पॉसिबल है कि वो पूरी की पूरी सोलर एनर्जी को कंज्यूम करता होगा? नो. द टोटल अमाउंट ऑफ जो सोलर एनर्जी है उसका प्लांट के पास 1% ही प्लांट जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस में. ओनली 1%. सो ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, जिनको प्लांट्स अपने
दूसरी एक्टिविटीज में यूटिलाइज करेंगे, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, है ना। तो प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी का 1% लेते हैं। अब बात आती है प्रोड्यूसर्स की, जो फोटोसिंथेसिस हो गया, उनका जो फूड है वो सोलर एनर्जी है, जो फूड है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। नाउ हर्बीवोर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या जितनी एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने फॉर्म की है ना, उस फूड से, सोलर एनर्जी से, वो सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो हर्बीवोर्स में ट्रांसफर होगी? नो। तो ओनली 10% जो एनर्जी होती है वो हर लेवल में ट्रांसफर होती है या उनके पास रहती है, जो दूसरे लेवल को वो खुद ट्रांसफर करते हैं। यानी पूरी जो 1% एनर्जी का 90% है वो प्लांट खुद यूटिलाइज करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी एक्टिविटीज के लिए। बाकी का जो 10% होगा वही हर्बीवोर्स में ट्रांसफर होगा। फिर हर्बीवोर्स भी उस 90% एनर्जी को अपने ग्रोथ, डेवलपमेंट, अलग अलग प्रोसेसेस में यूटिलाइज करेगा और 10% जो है वो नेक्स्ट लेवल को अवेलेबल कराएगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये एक्चुअल में जाता कहाँ है? 90% जो एनर्जी है वो जाती है एक तो हीट में, एनवायरनमेंट में डायरेक्टली वो हीट में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, है ना। कि एक टाइप से दूसरे टाइप में सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ जो अमाउंट है वो हीट में भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी जो कुछ अमाउंट जो है वो हीट में चेंज हो जाता है, कुछ अमाउंट जो है ये डाइजेशन और अलग एंड अदर एक्टिविटीज में यूटिलाइज हो जाता है। तो बचता कितना है? 10%, जो दूसरे लेवल यानी कार्निवोर्स में ट्रांसफर होता है। सो दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू विच plant or other consumers, means producers and consumers are connected and they get energy from each other. अब यहाँ पर ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इसका एक जो डायग्राम होता है वो इस टाइप का बनता है। ऐसा क्यों बनता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जैसे प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और हायर कार्निवोर्स, 4 ट्रॉफिक लेवल का अगर ये फ्लो चार्ट है तो यहाँ पर ये जो ब्रॉड पार्ट है, ऊपर कोनिकल पार्ट है, जो पिरामिड जैसा बना है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस ब्रॉड पार्ट रिप्रेजेंट, एक तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर हमेशा ज्यादा होंगे, जो कार्निवोर्स होते हैं और हायर कार्निवोर्स होते हैं उनके नंबर हमेशा कम होंगे। एक तो ये नंबर रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है एनर्जी, इस लेवल पे जो एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाएंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होता चला जाता है? डिमिनिश यानी डिक्रीज होता जाता है। सोलर एनर्जी का डायरेक्टली इससे कनेक्शन है प्रोड्यूसर से, तो वहां पर उस लेवल के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? हाईएस्ट होता है। इसलिए ये जो ब्रॉड पार्ट है, बॉटम पार्ट, वो ब्रॉड होता है, ऊपर जाके कोनिकल इसलिए होता जाता है क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक आते हैं जो एनर्जी है वो टोटली डिमिनिश हो जाती है। यानी हर जितनी, अगर मान लो बहुत लंबी फूड चेन है तो जो टॉप लेवल होंगे वहां पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा वो बहुत कम होगा, जो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स में अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा हाईएस्ट होगा, और वहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स यानी ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा होंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं हर्बीवोर्स, यानी ग्रास है, ग्रास पे डिपेंडेंट है ग्रास ऊपर, तो उनके नंबर्स कितने ज्यादा होते हैं, है ना। वहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज्यादा है। उसके ऊपर जो डिपेंडेंट होंगे जैसे बड़े कार्निवोर्स हैं वो उनके नंबर्स कम होंगे, तो वहां पर जो एनर्जी है वो डिमिनिश्ड यानी कम हो जाती है। तो दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। यहाँ पर एक और वर्ड आता है, देखो ट्रॉफिक लेवल्स हो गए। कैसे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में? एक्सप्लेन फूड चेन एंड इट्स ट्रॉफिक लेवल। तो फूड चेन में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा organisms are dependent or biotic components in which plants and animals are included. These organisms are dependent on each other for their food or energy, है ना। The component food chain has 3 main components: producers, consumers and decomposers. So in food chain there is a flow of energy from producers to top carnivores और lastly to decomposers. वहां पर वो एनर्जी, वहां पर डिकम्पोजर्स में कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है?
डिकम्पोज करते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्मॉल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करके, है ना। तो वहां तक एनर्जी पहुंचती है। द स्टेप्स एंड लेवल स्टेप्स ऑफ फूड चेन आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आर ऑलवेज प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल्स आर कंज्यूमर, देन थर्ड कार्निवोर्स एंड अदर हायर एनिमल और अदर हायर कार्निवोर। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गए। ट्रॉफिक लेवल्स आर द स्टेप्स ऑफ फूड चेन। देयर इज अ फूड एंड फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू डिकम्पोजर्स। ये हो गया ना। जो आपकी बुक में फ्लो ऑफ एनर्जी दिया हुआ 6 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। बुक टू बुक हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको मैंने समझा दिया कि ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट एंड ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज transferred to another level or another steps. So we can see the flow of energy is always from, जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ ही रहेगा, कभी भी बैक नहीं होगा कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स की तरफ हो। तो इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द टर्म यूनिडायरेक्शनल। तो हम ये भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि एक्सप्लेन the flow of energy in food chain is always unidirectional, है ना। ये भी एक्सप्लेन करना है आपको कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फूड चेन में वो यूनिडायरेक्शनल है। ऑब्वियसली यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि देयर इज नो बैक फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्निवोर्स टू प्रोड्यूसर्स। ऑलवेज कार्निवोर्स एंड अदर हायर ट्रॉफिक लेवल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ये कुछ पॉइंट्स हैं फूड और एनर्जी से रिलेटेड। मींस वी कैन से देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, है ना। फिर उसके ट्रॉफिक लेवल्स में ये फूड चेन जो है वो मतलब फूड चेन के जो ट्रॉफिक लेवल है उनमें एनर्जी पहुंचती है। ठीक है, तो हम फटाफट से एक बार ये 6 पॉइंट जो आपकी बुक में दिए हुए हैं ये कर देते हैं। मैं बुक के अकॉर्डिंग ही रिवाइज करा देती हूँ। मैंने सारे पॉइंट्स आपको जो बुक में पैराग्राफ में दिए हुए हैं, जहाँ पर फूड चेन एंड वेब्स लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको उसी पेज से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, पॉइंट्स को शॉर्ट में कन्वर्ट करके। दो फर्स्ट पॉइंट है, द ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ सनलाइट, इट इज क्लियर, and falls on their leaves and convert it into food energy. When green plants are eaten by primary consumer means herbivores, a great deal of energy is lost as heat to the environment. ये हमने किया है ना। फिर the same amount of energy, some amount of energy goes into digestion and doing other work and rest and growth of the plant. Lastly, an average of 10% of food is turned into own body and made available for next level of consumer. तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि कितना परसेंट एनर्जी नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स तक जाता है, तो दैट इज ओनली 10%. ओके, सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर. फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 or 4 steps. The loss of energy in each step is so great, so very little usable energy remain after trophic level. ट्रॉफिक लेवल्स के बाद यूजेबल जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, विच इज शोन बाय दिस ट्रायंगुलर और पिरामिडल चार्ट ऑफ एनर्जी. ओके, सो देयर आर जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट लोअर लेवल. ये मैंने बताया, यहाँ पर ये जो बॉटम है ये ग्रेटर नंबर भी शो करता है और अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी भी शो करता है. So the length and complexity of food chain is very greatly. अलग अलग टाइप की फूड चेन होती है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, मल्टीपल फूड चेन होती है. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organism, which in turn are eaten by several other organism. So instead of straight food chain, अगर straight कोई फूड चेन straight नहीं, जैसे अभी हमने स्टडी की और उसमें मल्टीपल चेन जो है वो एक दूसरे से ब्रांच्ड है, तो उसको फूड वेब कहते हैं. यहाँ पर हम सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप फूड चेन की बात करें. सिंगल स्टेप मतलब जैसे एक जो क्रॉप एक जो फील्ड है वो पर्टिकुलर कैटल के लिए बनाया हुआ है, तो वो कैटल के लिए जो वहाँ पर जो एरिया है खाने के लिए वो प्रोड्यूसर हो गए और उनके ऊपर डिपेंडेंट वहीं के पर्टिकुलर जो कैटल है वो हर्बीवोर्स हो गए. तो 2 स्टेप फूड चेन हो गई. वहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों में ज़्यादा होगा.
मल्टीपल स्टेप्स ऑफ जहाँ पर फूड चेन होगी वहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा. सो दिस इज अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन. फूड चेन जब भी एग्जाम में पूछेंगे ये ट्रॉफिक लेवल वाला डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है. अगर ये पूछते हैं तो यहाँ पर आप इस ट्रायंगल के अंदर ये लिख दो और यहाँ पर इसको ट्रॉफिक लेवल से एक्सप्लेन कर दो, तो दोनों क्वेश्चन कंबाइन हो जाते हैं. ये हम अगर ऐसा होगा तो नेक्स्ट सेशन में फिर से एक बार ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देंगे. ओके, थैंक यू.